अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इदारे के मुंतज़िम व मुदीर हज़रत मुफ्ती दाऊद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जलीलुल क़दर उलमा व असातिज़ा, आज के फाजिल होने वाले तलबा और हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले होनहार तलबाए अजीज, मेहमानान किराम, हजरत मौलाना दाऊद साहब के साथ ये मुआहदा हुआ था कि 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम रहे। बहरहाल जब बुजुर्गों ने कुर्सी पर बिठाया तो कुछ तो अर्ज करना है। दस तलबाए अजीज ने अपने सीने में कुरान करीम को बसा लिया। ई सआदत बजोर बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। 30 सफ़े की दुनियावी किताब हर्फ ब हर्फ याद करना मुश्किल होता, लेकिन हम आजमी लोगों में नन्ना मुन्ना बच्चा अगर 30 पारे और 6000 आयात याद कर लेता है तो ये उसका कमाल नहीं है बल्कि कुरान का मौजूज़ा है। पहले तो कुरान करीम को नाज़िरा पढ़ लेना ये एक हक है। दूसरा हक है कुरान करीम पर अमल करना और उसको समझना। अब आइंदा वो मरहला आएगा।
3 तलबाए अजीज ने तकमील की और दस्तारे फजीलत नहीं बल्कि दस्तारे जिम्मेदारी बांधी। गोया इन्होंने तमाम उलमा के सामने इस बात का इकरार किया कि आपने हमारे ऊपर जो एतमाद किया है उस एतमाद के मुताबिक हम इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारें। मैंने आपके सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल इल्म की शुरू की 2 आयतें पढ़ी। एक आयत है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ नबी दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माल में इजाफे को नहीं मांगा, औलाद में इजाफे को नहीं मांगा, खाने में कनाअत की बात की, दौलत में कनाअत की बात की, लेकिन इल्म में कनाअत नहीं। जितना हासिल हो मरते दम तक इल्म हासिल करना। सरकार को अल्लाह ने कितना इल्म दिया। अव्वलीन और आखरीन का इल्म अल्लाह ताला ने आका को अता फरमाया था। उसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं मजीद इल्म मांगो। ये तलबा को नसीहत करता हूं कि किताबें जमा करा दी, इल्म जमा मत करा दे। और अभी वो तालिब इल्म अलविदाई तराने में कह रहे थे मदरसा छोड़कर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हर एक को दुनिया भी छोड़ना है, लेकिन बड़ा मसला यह है कि इल्म मत छोड़ना। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब इब्तिदान मैंने इल्म लिया तो मेरी नीयत ठीक नहीं थी, मैंने गैरुल्लाह के लिए इल्म लिया था, लेकिन इल्म दीन ऐसा खजाना है कि वो इंसान को अल्लाह का बनाकर छोड़ता है। जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो खिड़की में से बाहर देखते रहते, बाहर ये देखते हैं कि जिस मंजिल की तरफ जाना है उसकी कुछ अलामतें आ रही है कि नहीं। फलान स्टेशन आया तो समझते हैं मंजिल की तरफ जा रहे हैं, फलान दरख्त आया तो समझते हैं मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जब आप इल्म पढ़कर जा रहे हैं तो याद रखना, हर मंजिल पर जांचना कि आप अमल की तरफ जा रहे हैं, मंजिल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हिफ्ज़ करने वालों के बारे में लोग कहते हैं इन्होंने सीने में कुरान करीम महफूज कर लिया, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ बात करता हूं। मैं अर्ज करता हूं
कि कुरान करीम ने इनको महफूज कर दिया। ये दुनिया फितनों की जगह है, रोजाना नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, और ऐसे फितनों के जमाने में अगर कोई किताब हमारी रहबरी कर सकती है तो वो कुरान करीम। वो हमारी रहबरी करने वाली किताब है। और एक बात मैं और भी अर्ज करता हूं, 1400 साल में इस किताब का एक हर्फ भी तब्दील नहीं हुआ। और दूसरे 14,000 सालों के बाद भी कुरान का एक हर्फ कोई चेंज नहीं कर सकेगा। ये दीन महफूज है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इसका दस्तूर अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र हमने उतारा है, ये कुरान हमने उतारा है, लिहाजा हम इसकी हिफाजत करेंगे, और जो कुरान की हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। सहाबे किराम कुरान पर कैसा अमल करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सूरे बकरा, जो 2.5 पारों पर मबनी है, उसको 8 सालों में याद किया। भाई ये हजरात तो एक दिन में याद कर लेते, अरब भी हैं, जबानदान भी हैं, अरबी भी हैं, उनको याद करने में क्या देर। 8 साल में क्यों याद किया? एक आयत पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उस पर अमल करते थे, और जब तक अमल पुख्ता न हो जाता वहां तक दूसरी आयत शुरू नहीं करते थे। आयत और अमल, आयत और अमल, आयत और अमल, इस तरह 8 साल के अंदर कुरान करीम का ये बड़ा पोर्शन, बड़ी सूरत को मुकम्मल किया। हदीस शरीफ में एक अजीब वाकया बयान किया है। कुरान करीम पर सहाबे किराम का किस सख्ती के साथ अमल था। आज हमारा कुरान करीम पर जैसा अमल होना चाहिए ऐसा नहीं है, वरना हमारा हाल ये ना होता। जिन्होंने अमल किया अल्लाह ने उनको आधी दुनिया का मालिक बनाया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम जरा परेशान हैं तारे के कुरान हो। बुखारी शरीफ में एक वाकया लिखा है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। जलसे के दिन तलबाए अजीज ने 5 सालों में क्या किया है, या जितने साल उनको यहां दाखिल रखा गया, उन्होंने क्या कमालात इल्मी हासिल किए, वो आपके सामने आए। और ये बताने के लिए ये जलसा कायम किया था कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो रायगान नहीं जा रहा है, ये दरख्त फल दे रहा है, और ये फल उम्मत को पेश किए जा रहे हैं। आज 10 फल तो हिफ्ज वाले और 3 उलमा आपको दिए।
उयैना इब्न हिस्न फजारी मक्के का सरदार था। ये फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुआ। अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट दिए। फिर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और उयैना बदस्तूर मुसलमान रहे, पक्के मुसलमान रहे। फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, वो भी खत्म हो गया। 2 साल का अरसा था। उसके बाद हजरत सिद्दीक ने अपॉइंट किया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए। 10 साल से ऊपर के अरसे तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। खिलाफत उमर के जमाने में उयैना इब्न हिस्न फजारी हुर इब्न कैस के पास आए। ये हुर इब्न कैस कौन है? ये हुजूर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शूरा थी, वो शूरा के मेंबर थे। और हजरत उमर शूरा में उन लोगों को लेते थे जिनको कुरान करीम पर बड़ी पकड़ हो, बड़ी महारत हो, उसको शूरा के अंदर लेते थे। आजकल तो शूरा में वो लोग होते हैं जिनको कुरान से कोई वाकिफियत नहीं। हुर इब्न कैस के पास उयैना इब्न हिस्न फजारी आए और आकर कहा, मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलवा दो भतीजे। हुर इब्न कैस ने कहा कि हजरत उमर का दरबार तो हमेशा खुला रहता है, आप चले जाएं। कहा नहीं, सिफारिश कर दे जरा, मुझे अच्छा मकाम मिलेगा, मेरी बात सुनी जाएगी। क्या बात करने वाले ये पता नहीं। अब गए वहां, अलेक सलेक हुई। हुर इब्न कैस ने उयैना इब्न हिस्न को आगे किया, फरमाइए क्या करना चाहते हैं। उयैना इब्न हिस्न फजारी ने कहा, उमर तुम न पैसा हमको ज्यादा देते हो और न इंसाफ से काम लेते हो, दोनों बातें झूठी। हजरत उमर के इंसाफ का आलम यह है कि एक किनारे पर समंदर के भेड़िया और बकरी दोनों साथ पानी पीते हैं, भेड़िया बकरी पर हमला नहीं करता। यह तो इंसाफ का आलम। और देने का आलम यह है कि अपने बेटे उमर को कम दिया और दूसरे मुहाजिरीन को ज्यादा दिया। लोगों ने कहा उमर ने हिजरत की तो इब्ने उमर ने भी हिजरत की, उसका वजीफा कम क्यों है? फरमाया उसका हिजरत का फैसला खुद का नहीं था, मेरे साथ आया है, इसलिए इसकी हिजरत का वजन कम हो जाता, इसलिए इसका वजीफा भी कम हो जाएगा। ये इंसाफ का आलम, ये देने का आलम। घर वाले को कम देते हैं, बेटे को कम देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये दोनों नाजेबा बातों पर गुस्सा आया। बहुत गुस्सा है। हजरत उमर का गुस्सा मशहूर है,
डंडा भी मशहूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी डंडा रखते थे और गुस्सा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। बनी इसराइल जितनी टेढ़ी थी इतने स्ट्रिक्ट नबी अल्लाह ने दिए थे। हमारे इलाके में एक मौलाना मूसा साहब थे, वो बैरून के मुल्क में गए, वहां के ट्रस्टी जालिम थे। मौलाना ने जुमा के दिन बयान किया, असा हाथ में था, फरमाया हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा पैदा किया है, तुम फिरौन हो, मैं मूसा हूं। उनके पास भी डंडा, मेरे पास भी डंडा, और मौका आने पर वो डंडा ऐसा चलाया कि ट्रस्टी उल्टे पैर भागे। कहते तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तनख्वाह नहीं बढ़ाते, वहां से यहां तक मुझे बुलाया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, काम लेते हो, तनख्वाह नहीं बढ़ाते। असातिज़ा को भरपेट तनख्वाह दो। अभी ये वो मुकालमा बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन मुकालमा था, इस्लाह माशरा के एतबार से बहुत अच्छी बात थी। मेरी इस पर मुस्तकिल तकरीरें हैं, वो तो अभी बयान का वक्त नहीं है। तो हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास दो मालदार आदमी आए। वो दो मालदार आदमियों ने कहा, हजरत आपके हाथ से अपने बच्चों का निकाह पढ़वाना है। आपके हाथ से पढ़वाना है। हजरत ने फरमाया सुन्नत के मुताबिक पढ़ाऊंगा। जी हजरत, सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे। ले आओ, तुम्हारे दूल्हे को पकड़ लो। दूल्हा आया, दूसरा दूल्हा भी आया। हजरत ने 5 मिनट के अंदर चटपट निकाह पढ़ा दिया। जितने लोग बैठे थे सब ने दुआ कर ली। अब हजरत ने फरमाया, क्या आप कितना खर्चा करने वाले थे पहले? फरमाया तकरीबन ये भाई 25, ये भाई 25, 50 लाख का खर्चा हमारा था। फरमाया पैसे ले आए, 25 आप भी ले आओ, 25 आप भी ले आओ। दोनों हजरात पैसे लेकर के आ गए। हजरत ने फरमाया सामने के महल्ले में मस्जिद नहीं है, 25 लाख की एक मस्जिद सामने बना और उसके सामने एक मदरसा बना। 25 लाख में एक मस्जिद बनी, 25 लाख में एक मदरसा बना। मदरसे से अभी तक सैकड़ों तलबा फारिग हो गए और वो मस्जिद अभी भी आबाद है। अगर आप शादी में बहुत खर्च करना चाहते हैं तो मत कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए और बाकी के पैसे मोहतमिम साहब के पास ले आइए। वो आपको तरीका बताएंगे कि ये पैसा कहां खर्च किया जाएगा। सबसे ज्यादा मजलूम मुदर्रिस होता है, लिहाजा वो मजलूम मुदर्रिस की तनख्वाह बढ़ाई जाए। एक साहब ने पूछा एक आलिम से, आपकी तनख्वाह कितनी है? उन्होंने बताया 10,000। उनसे पूछा, वो इंजीनियर थे, भाई आपकी तनख्वाह कितनी? उन्होंने जवाब दिया मेरी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपए। लेकिन मौलाना आपकी तनख्वाह बरकत वाली बहुत है। तो मौलाना ने कहा ठीक है, बरकत वाली आप ले लीजिए, आपकी बेबरकत वाली मुझे दे दीजिए।
आज बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आता। क्यों? इसलिए कि मुदर्रिस की तनख्वाह बहुत कम, हाफिज की तनख्वाह बहुत कम, इमाम की तनख्वाह बहुत कम। क्या उम्मत के पास पैसे की कमी है? कमी है तो अस्पतालें क्यों बनाते हैं? कमी है तो दवाखाने क्यों बनाते हैं? कमी है तो कॉलेजेस क्यों बनाते हैं? कमी है तो स्कूलें क्यों बनाते हैं? जब अल्लाह ने उम्मत को पैसा दिया है, सबसे पहला हकदार मस्जिद का इमाम है, मुअज्जिन है, और उसके बाद मदरसे का मुदर्रिस है। कहां जाएगा? इमाम साहब ने एक साइकिल खरीदा और साइकिल खरीद कर नमाज पढ़ाने आए। साइकिल पर सवार हुए। मुतवल्ली साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा, इमाम साहब आप साइकिल पर आए? तो उन्होंने, क्या मैं गधे पर आता? तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जरूरत है हमें कि हम माल को सही जगह पर खर्च करें, हमारे अइम्मा को दें, हमारे असातिज़ा को दें, मदरसों को दें, स्कूल मुसलमान बना रहे हैं उनको दें, अस्पतालों को दें। पैसा खर्च करो, सही जगह पे खर्च करो। कितनी लड़कियां अभी तक ब्याही नहीं है, इस बिना पर के जहेज में देने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और खिलाने के लिए पैसा नहीं है। लड़की वालों के जिम्मे खिलाना है ही कहां? हदीस शरीफ में एक अजीब वाकया बयान किया है। एक जगह मस्जिद में एक सहाबी को इमाम बनाया। वो बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ते थे, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह था कि हर सूरत के बाद कुल हु अल्लाह पढ़ते थे। एक टाइम बर्दाश्त किया, 2 टाइम बर्दाश्त किया, पीछे पढ़ने वाले भी सब उलमा थे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाई यू रिसाइट एवरी टाइम सूरतुल इखलास, व्हाट इज द रीजन? क्यों हर वक्त सूरह इखलास पढ़ते हो? उन्होंने कहा, दैट इज माई हॉबी, आई विल रिसाइट। मैं इमाम रहूंगा तो ऐसा करूंगा। તમને રાખો છે મારે? તમે પૈસા આપતા નથી, ફ્રીમાં પડાવું છું, બીજો કોઈ હોદી લ્યો, दूसरा कोई ढूंढ लो। मुक्तदी सर पर सवार हो गए। उन्होंने कहा, हम नया इमाम नहीं लाएंगे, आपके पीछे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चले गए आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जाकर माजरा अर्ज किया, सरकार ये इमाम तो बहुत अच्छा है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है। बैरून मुल्क में मेरा सफर था, वहां एक इमाम दरकार था। तो ट्रस्टियों ने एक लिस्ट बाहर निकाला कि इमाम चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए। लिखा था कि मुत्तकी चाहिए, परहेजगार चाहिए, नेक चाहिए, तहज्जुद गुजार चाहिए, शादीशुदा चाहिए, मस्जिद में किसी से बात न करने वाला चाहिए, मस्जिद के बाहर किसी के घर में न जाने वाला चाहिए, दुकानों पे चंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे मुस्तकिल भरोसा करने वाला होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, मुफलिस होना चाहिए।
तो हमारे एक दोस्त थे, जामिया हुसैनिया के फाजिल थे, उन्होंने, उनके हाथ में आ गई वो लीश। भाई ये लीश किसने निकाली है? तो कोई ट्रस्टी अंदर बैठे हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर तो बहुत बड़ी कमी है। हूँ कमी है तो ट्रस्टी कहाँ बेहेला है? तो अंदर ऑफिस में बेहेला बातचीत करता है कि मैंने ले जाऊँ जरता ऑफिस में गए, क्या लीस्ट तमें काढ़ेली है? क्या हाँ અમે જ કાઢેલી છે। બરાબર છે મોર સાહેબ ને બરાબર છે, પણ એક વસ્તુ રહી ગયેલી છે એની અંદર। ઇનકે એક વસ્તુ રહી ગઈ, બધું બહુ વિચાર કરીને અમે લખેલું ને આ કેમ ઓછું રહ્યું, હું ઓછું રહી ગયું કે એક પોઈન્ટ ઓછો રહી ગયેલો છે। બોલો ને હજરત એ બી લખી દે આપણે કે ઇમામ નામર્દ હોના चाहिए। तो ऊपर भी नहीं देखेगा ने नीचे भी नहीं देखेगा ने साइड पे भी नहीं देखेगा ना घर में से भी नहीं निकलेगा ना कुछ नहीं करेगा। सब शराइत इमाम के लिए लगा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो इमाम ने कहा मैं तो कुल हु अल्लाह पढ़ के ज रहूंगा। अब कुल हु अल्लाह की फजीलत सुनो साहब, सूरह इखलास में स्पेशल तौहीद को बयान किया। सूरह इखलास में oneness of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned. The beautiful surah is Surah Ikhlas, pure tawheed। फरमाते हैं, अभी जावेद अख्तर साहब का डिबेट आया था। हाँ, जावेद अख्तर गीत लिखने वाला, वो डिबेट क्या जानता है? जिंदगी नाचने गाने में गुजारी, कभी अच्छे मौलवी से पल्ला पड़ा नहीं, जाहिलों के सामने बयान देता था। उसने कहा कुरान में डायनासोर का तस्करा नहीं है। कुरान में सब है ना, तुम कहते हो, डायनासोर का तस्करा नहीं। डायनासोर एक जानवर। जवाब मिला मैथमेटिक्स की किताब में भी डायनासोर का तस्करा नहीं है, तो क्या वो किताब बेकार है? कुरान में डायनासोर का तस्करा करके क्या करेंगे? कुरान में तो इंसानों का तस्करा होता है कि हैवानों को इंसान कैसे बनना है, डायनासोर को क्या चाटना है। हमारे करीब में गांव है हथौड़ा, वहां इमाम साहब थे, उनकी तनख्वाह थोड़ी थी लेकिन इज्जत बहुत थी। एक दिन उन्होंने तस्करा किया अपने साथियों के सामने, कहा तनख्वाह बहुत अच्छी है हमारी। तो दोस्तों ने कहा लेकिन इज्जत कितनी है? तो क्या इज्जत को क्या चाटूंगा मैं? मेरे घर के बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो इमाम ने कहा कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और कुल अल्लाह पढ़ के रहूंगा और हर रकात में पढ़ूंगा। बोलो क्या करने गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई आप कुल हु अल्लाह अहद को रिपीट क्यों गए? व्हाई यू रिपीट कुल हु अल्लाह अहद इन एवरी रकात? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? जवाब सुना, अल्लाह के रसूल सूरह इखलास में तौहीद खालिस ऐसी बयान की है और मुझे तौहीद से और अल्लाह की यकताई से इतनी मोहब्बत है कि बस जब तक मैं पढ़ नहीं लेता नमाज मेरी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए बार बार पढ़ता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह सूरत तुझे जन्नत में लेके जाएगी। एक सूरत कुरान करीम की, उसका आलम यह है कि बच्चों के सीने में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। बताओ अल्लाह ताला इनको क्या मर्तबा और क्या मकाम अता है। माँ बाप को पहनाया जाएगा ताज,
सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। और नाम पुकारा जाएगा स्टेज के ऊपर। ये स्टेज तो कुछ नहीं है, करोड़ों लोग जमा होंगे उस स्टेज पर। अंबिया होंगे, सालिहीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे। फिर नाम पुकारा जाएगा, फलान लड़का आ जाए, फिर उसके बाप का नाम, मां का पुकारा जाएगा, उनको स्टेज के ऊपर लाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा, उनका एजाज और इकराम किया जाएगा। और नीचे बैठे हुए उम्मती तमन्ना करेंगे कि काश आज मेरा भी बच्चा हाफिज होता तो मुझे भी करोड़ों के मजमे में पुकारा जाता और मेरे सर पे भी ताज रखा जाता। हाफिज का मर्तबा कितना ऊंचा है, अंदाजा लगाओ। 50 साल का करोड़पति मस्जिद में हाथ बांध के खड़ा रहता है 16 साल के हाफिज के पीछे। हाफिज मरा तो पूरा गांव जमा हो गया, और करोड़पति मेरा तो चौथा आदमी कंधा देने के लिए नहीं मिलता है। यह अल्लाह ताला ने हाफिज को मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। दोस्तों, अब बात सुनो। हजरत उमर ने 2 इल्जाम सुने, आ गया गुस्सा। और इल्जाम सही होते तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन इल्जाम गलत लगाए गए थे तो हजरत उमर ने डंडा उठाया। अब आया है मेहमान, बड़ा सरदार है, उयैना इब्न हिस्न फजारी मक्के का सरदार है। डंडा उठा लिया तो हुर इब्न कैस परेशान हो गए कि मार काका ने मार है हमारा तो होता है। ये तो हजरत उमर को रोका कैसे जाए। सूरत में एक इमाम ने जोहर की नमाज में जहरी किरात शुरू की। पीछे डेंटिस्ट खड़ा था, डॉक्टर। डेंटिस्ट सोचने लगा, मैं दांत के दर्द को रोक सकता हूं, दाढ़ के दर्द को रोक सकता हूं, लेकिन इमाम की किरात को कैसे रोक सकता। तो उसने जोर से चिल्ला के कहा, इमाम चुप। चुप हो गए। भाई इल्म हासिल कर रहा। आज हमारे इल्म का आलम क्या है। एक जगह मैंने निकाह पढ़ाया, सामने वकील बैठा था। मैंने उससे पूछा, आप वकील हैं? उसने कहा, मैं स्कूल का मास्टर हूं। अबे मैंने कहा, प्रोफेशन तेरा नहीं पूछता, अभी तेरे को निकाह में वकील किसने बनाया है? तो क्या लड़के के अब्बा ने बनाया है। अब ये शादी की अखनी अच्छी है आपकी, लेकिन वो जो फ्लैट सजाने का मसला है उसको खत्म करो। पैसे मौलाना दाऊद साहब के पास ले आओ, इंशाअल्लाह ऐसा खर्च करेंगे कि जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन कब्र में चेक चालू रहेगा। ऐसा करो ना। अगर आपने 4 किस्म का मीठा और 5 किस्म का खारा खिलाया, आसमान की छत के नीचे बैठकर कहता हूं लोग खुश नहीं होंगे। नहीं खिलाएंगे तो 2 आदमी बात करेंगे, बाकी क्या होगा। अगर 4 किस्म का मीठा खिलाए तो साले के पास बहुत पैसा है, खाते खाते भी उसको गाली दे। और अगर 5 किस्म का खारा खिलाया तो यूं कहता है कि साला 6 भी खिला देता ना, ऊपर से 500 का लिफाफा देता तो क्या, इसको प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, एक अल्लाह को राजी करना आसान है और दुनिया को राजी करना मुश्किल है।
एक अल्लाह को राजी कर लो, रूठे हुए रब को मना लो, सबसे बड़ा काम यही है। फरमाते हैं हजरत उमर का डंडा बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका था। अब गुर इब्ने कैस ने कहा कि जो डंडा ये ओएना पर गिरा तो इज्जत का कचरा हो जाएगा, अब क्या करना? डंडे को रोकना है। ताकत से तो डंडे को रोका नहीं जा सकता, किससे रोका जा सकता है? और इब्ने कैस ने कुरान करीम की आयत पढ़ी, खुज़िल अफ़्वा वामुर बिल उर्फ़ी वआरिद अनिल जाहिलीन। जैसे ही ये आयत पढ़ी कि अफ़्व दरगुजर को शेवा बनाओ, अच्छी बातें किया करो, दरगुजर किया करो, हजरत उमर का डंडा अपनी जगह पर आ गया। कुरान पर इतना अमल है कि कुरान दरगुजर करने को कहता है तो मैं इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता। लिखा है वहां वाकया लिखने के बाद कि कान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, हजरत उमर कुरान करीम पर बड़ी सख्ती के साथ अमल करने वाले थे। दोस्तों, इल्म वही चमकता है जो अमल में रहता है। इल्म बहसो मुबाहसा के लिए नहीं है, लसानी के लिए नहीं है, इल्म दीन पर अमल करने के लिए है। सहाबा कैसा अमल करते थे? एक और वाकया हदीस का सुनाता हूं, अब ये बुखारी का वाकया सुनाता हूं, वो भी बुखारी का वाकया, ये भी बुखारी का वाकया, लेकिन ये हदीस में है, कुरान में नहीं। वो भी हदीस में, कुरान में नहीं, लेकिन आयत कुरान में। जुमा का दिन था, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद हुजूर का ऐलान सुना, इजलिसू, बैठ जाओ। जो लोग दीवार से टेक लगाकर बैठे थे उनसे कहा था, खड़े थे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दरवाजे पर जहां जूते उतारते हैं वहां खड़े थे, वहीं बैठ गए, जूतों के अंदर बैठ गए। अरे आप जूतों में बैठ गए? लोगों ने बताया, हजरत आपको नहीं कहा, वो तो जो खड़े हैं उनको कहा है। जवाब सुनो। जवाब में फरमाया, मेरे कान इस्लाम कबूल करने के बाद इस बात के आदी नहीं है क्या आका कोई फरमाए हुक्म और मेरा जिस्म सुनकर उसकी खिलाफ वर्जी करे, ये मेरा मिजाज नहीं। उनको कहा, मैंने सुना, बैठना लाजिम। फिर सरकार ने आगे बुला लिया, शुड बी लाइक दैट, वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू मेक अमल। इल्म को बचाने का रास्ता ही यह है कि उसको अमल के सांचे में डाल दिया जाए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तहज्जुद शुरू फरमाई। फरमाया, भाई तहज्जुद इख्तिलाफ के लिए नहीं है, कितनी रकात पढ़नी है, 4 रकात एक साथ पढ़नी है, 2 रकात एक साथ पढ़नी है, कुल कितनी रकात पढ़नी है, ये सब बहस छोड़ो। बात ये है कि मेरे बच्चों ये बताओ आज कौन तहज्जुद पढ़ के आया है? असल चीज ये, हमारे यहाँ एक उस्ताद थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब से बुखारी शरीफ पढ़ी। बुखारी शरीफ खत्म हुई तो मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि बस अब मौलवी साहब काम में लग जाइए। तो उन्होंने कहा, हजरत सनद दे दीजिए। मेरे वालिद साहब ने फरमाया, अमल सनद है, सनद टॉयलेट से लेकर बाथरूम तक तुमने लटकाई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अमल नहीं है, तो सब चीजें बेकार और रायगान है। बस मैं
हुफ्फाज़ कुरान करीम को मुबारकबाद देता हूँ, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ और मदरसे को मुबारकबाद देता हूँ, मदरसे के बानीन को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह की तालीम दी जा रही है, इस्लामी माहौल में दुनिया की तालीम भी दी जा रही है और दीनी तालीम भी बेहतरीन दी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जब आप दुनियावी एजुकेशन दें तो इस तरह से देना चाहिए कि दीन की सुपीरियोरिटी रहे और दुनिया नीचे रहे, दीन को प्रेफरेंस हासिल हो और दुनिया नीचे रहे, दीन को फजीलत हासिल रहे, बच्चा निकल कर जाए तो पक्के अकीदों का, नमाजों का मतवाला हो, सुन्नतों का आशिक हो। अल्लाह ताला ये इदारे को तरक्कियात से नवाजे। मौलाना दाऊद साहब का हुक्म था कि तू आ जा। इत्तेफाक से मदरसा हसनिया में हजरत मौलाना इकबाल साहब ने भी मुझे हुक्म फरमाया था कि तू आ जा, लेकिन वो तारीख सेट नहीं हो रही थी। फिर हजरत मौलाना दाऊद साहब ने 21 तारीख ली, तो कल की तारीख जो है सुबह की हजरत मौलाना इकबाल साहब, वो भी मेरा इदारा है, ये भी मेरा इदारा है। जहां मुझे बुलाया जाता है, जहां मेरे बाप के कदम नहीं पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि वहां तक मेरे कदम पहुंच जाए और इसका सवाब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहुंच जाए। पीछे बहुत से उलमा तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम के बैठने को याद रखना, ये उलमा का जो सुनना है ये कोई सुनने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ रादेर में एक मौलाना थे, अफगानिस्तान के बाशिंदे थे, उनका नाम था मौलाना शमशुद्दीन अफगानी। उन्होंने देर से शादी की थी और उनकी घरवाली ने मोहल्ले में मौलाना आए थे, आम बयान था। अपनी बीवी ने मौलाना से कहा जाओ ना तकरीर सुनो ना, मौलाना आए हैं बाहर से। उन्होंने कहा खुदा की कसम वो जो बोलेगा सब मुझे आता है। तो जाहिर ही बात है कि इनको तो सब आता है, इनको कुछ समझाने सिखाने की जरूरत नहीं है। इनका बैठना तो मेरी पुष्ट पनाही के लिए है कि ये जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा है, हमारी ताईद हासिल है, इसलिए ये हजरात बैठे, मदरसे की ताईद के लिए बैठे। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। जो जो इदारे चल रहे हैं, मांगरोल तो करियतुल मदारिस है और यहाँ रात को अंधेरे में अगर टक्कर किसी की लग जाए, कोई ना कोई हाफिज या मौलवी निकल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो बच्चे फारिग हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से इलाके के बच्चे थे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि इदारा आपका है, आपको तालीम लेना है, पैसा लगाना है, बच्चा लगाना है, बच्चियां लगाना है और इनको बेहतरीन एजुकेशन से एजुकेट करना है। दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ और दोनों में खूब मजबूती हासिल करो। आइंदा चैलेंजिंग जमाना आने वाला है, उसमें ये बच्चे खड़े होकर इंशाअल्लाह जावेद अख्तर जैसे मुल्हिदों का जवाब देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमी अल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा
अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तूने हम पर आयद फरमाई थी, ऐ अल्लाह हमने उसमें बड़ी कोताही कर दी। ऐ अल्लाह इस जुर्म अज़ीम को माफ फरमा। ऐ अल्लाह इदारे को तरक्की अता फरमा, जो गोशे काम कर रहे हैं अल्लाह उन तमाम को तरक्कियात से मालामाल फरमा। जिन तलबाए अजीज ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, जिंदगी भर उन्हें दौर करने की तौफीक अता फरमा, पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके वालिदैन के लिए इसको नजात का जरिया बना, इन हुफ्फाज के लिए रफ़्अ दरजात का जरिया बना। अल्लाह इसकी खिदमत जिंदगी भर करने की सआदत अता फरमा, मदरसे का नाम रोशन करने वाले बना। अल्लाह जिन तलबाए अजीज ने आज तकमील की और आगे इल्म के दरवाजे खुल रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, उनके इल्म में बरकतें अता फरमा, उनके असातिज़ा ने जो अनवार इल्मी उनको अता फरमाए, ऐ अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा, उनके फैज़ को आम फरमा। असातिज़ा किराम, उलमाए किराम, दूसरे इदारे, अल्लाह तमाम के उलूम और फयूज़ में बरकतें अता फरमा, तरक्कियात से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह जितने काम इदारे में बाकी हैं खैर और आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। अल्लाह आज हमारे तलबाए अजीज को जिन हजरात ने इनामात से नवाजा, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा, उनके जान माल इज्जत और आबरू में बरकतें अता फरमा, इज्जतें अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमा। अल्लाह इल्म दीन की अहमियत, मदरसों की अहमियत हमारे दिलों में जागुज़ीन फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो हम दरदान मदरसे का ताउन करते रहते हैं और दिन रात मोहब्बत की नजर से देखते हैं, ऐ अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। सर्दी की रात के बावजूद अपने बच्चों की कारकर्दगी देखने के लिए और उलमा मदरसे का जलवा देखने के लिए तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, इनकी कुर्बानी कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, मदारिस इस्लामिया, दीनिया, इस्लामी स्कूलें और अल्लाह हमारे तलबा और उलमा और मराकिज़ दीनिया, खानकाहें, मकाबिर, कब्रिस्तान, औकाफ, तमाम चीजों की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, मांगरोल में जितने इदारे चल रहे हैं सबको बरकतें अता फरमा, आपस में मोहब्बतें अता फरमा, मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत को तौफीक अता फरमा कि हमारे अइम्मा और हमारे उलमा और हमारे हुफ्फाज और हमारे फुक़हा और हमारे मुफ्तियान किराम की कदर करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह हाथ उठा के जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह दुआएं अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।